अभी जब हम इसको साफ करेंगे, साफ करके लगाएंगे तो इससे गाड़ी की पिक भी अच्छी होगी। ये देखें जी पेट्रोल, ये मैकेनिक ज्यादातर हमारे खोलते नहीं है, ये कचरा इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है जी। इस कचरे को जब तक आप साफ नहीं करेंगे आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो इसके अंदर ये कचरा आपको चेक करवाते हैं फ्यूल फिल्टर के अंदर। ये फ्यूल फिल्टर के अंदर से कचरा है, ये कचरा गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट हो जाती है और जो एवरेज है वो खराब होना शुरू हो जाती है। 2005 मॉडल SE सालोन, इस गाड़ी की ट्यूनिंग का मसला, तो इस गाड़ी की ट्यूनिंग का मसला था, इस गाड़ी की ब्रेक का प्रॉब्लम था। ये कस्टमर हमारे पास सियालकोट से आए हैं, इस गाड़ी का ये प्रॉब्लम था कि ये ब्रेक अच्छी ग्रिप नहीं कर रही थी, साथ साथ में गाड़ी की ट्यूनिंग का प्रॉब्लम था। जो इस गाड़ी के अंदर हमने फॉल्ट निकाले हैं तो वो क्या है, एक तो इसका टेपर कवर जैन लीक था, ये आपको दिखाते हैं कितना ज्यादा गंदा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह क्या है गंदा होने की, जब किसी ने काम किया तो इसके ये पीछे वाले 2 बोल्ट लगाए ही नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने ये मैनिफोल्ड ओपन किया तो क्या देखने को नजर आता है कि इस गाड़ी का ये यहाँ से कूलेंट लीकेज हो रहा है। कूलेंट के फवायद ये होते हैं कि आपकी गाड़ी का अगर कूलेंट कहीं से लीकेज हो रहा है तो कूलेंट के अंदर एक खास पेंट होता है, वो अपनी लेयर उस जगह पे लगा देता है ताकि पता चल जाए कि यहाँ से कूलेंट लीकेज हो रहा है। तो इस तरह अभी जो है यहाँ से कूलेंट वगैरह अभी हम जो है वो निकालेंगे, वहां से लीकेज बंद करेंगे। अगर आप इसमें पानी यूज करते तो आपकी गाड़ी जो है आपको पता नहीं था चलना कि इसमें ये लीकेज है कि नहीं, तब पता चलना था जब गाड़ी ओवर हीट हो रही है। इसके बाद अभी हमने जो चीजें ओपन की हैं वो दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी का फ्यूल फिल्टर है, ये काफी ज्यादा गंदा निकला है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा था। अभी हमने काफी हद तक इसको साफ किया है, अभी और साफ कर रहे हैं। अभी जब हम इसको साफ करेंगे, साफ करके लगाएंगे तो इससे गाड़ी की पिक भी अच्छी होगी और गाड़ी के ये इसके अंदर काफी ज्यादा कचरा, तो इसके अंदर ये कचरा आपको चेक करवाते हैं फ्यूल फिल्टर के अंदर। ये फ्यूल फिल्टर के अंदर से कचरा है, ये कचरा गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट हो जाती है और जो एवरेज है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जब भी आपकी गाड़ी की पिक डाउन होती है तो पिक डाउन होने की मेन रीजन जो होती है वो गाड़ी का फ्यूल फिल्टर होता है। इसके अंदर जितना भी कचरा होता है वो गाड़ी के इन फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जाता है और ये फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉक हो जाते हैं, और जब ये ब्लॉक होते हैं गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको गाड़ी का फ्यूल फिल्टर साफ लाजमी करना है। नंबर 2 पे आपने गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर लाजमी क्लीन करने हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर, इसके रिंग आपने वक्तन फवक्तन चेक करने हैं, ये इस वक्त खराब हुए हैं, रिंग इसके नए डलने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ से किसी भी वक्त पेट्रोल लीक हो सकता है। इसके बाद आ जाता है गाड़ी के मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड बहुत ज्यादा इसका ब्लॉक था, इसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा था, अभी भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखें जरा, काफी ज्यादा इसके अंदर, ये देखें जरा कचरा, ये इसके अंदर से कचरा निकल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं गाड़ी की थ्रॉटल की तरफ। थ्रॉटल भी काफी ज्यादा गंदी है, थ्रॉटल भी साफ होने वाली है, थ्रॉटल भी अभी हम इसकी क्लीन करेंगे। थ्रॉटल, इसके बाद इसका ISC वाल होता है जिससे चोक सेंसर कहते हैं, ये भी अंदर से ब्लॉक है। इसके बाद मेन चीज जो आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी जो RPM स्टेबल नहीं करती, इसका एक पाइप ओपन है और एक बंद था, इसके अंदर ये कचरा था, ये इसके अंदर कचरा था जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है ना RPM स्टेबल नहीं करती। तो RPM को स्टेबल करने के लिए ये पानी वाले पाइप ओपन होने चाहिए। आगे आ जाते हैं गाड़ी के स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग जो हैं ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, खराब हो गए हैं। इनके खराब होने की मेन वजह क्या है, इस गाड़ी का टेपर कवर जैन, ये दिखाते हैं आपको जी, ये खराब हो गया, टेपर कवर जैन हार्ड हो गया। ठीक है, ये हार्ड हो गया जिसकी वजह से प्लग के ऊपर ऑयल जा रहा था और ऑयल की वजह से ये प्लग खराब हो गए। अभी ये प्लग भी चेंज होंगे, ये टेपर कवर जैन भी लीक होगा। इसके बाद गाड़ी का एयर पाइप इसका खराब था, एयर पाइप खराब होने की वजह से अंदर काफी ज्यादा कचरा गया, कचरा जाने की वजह से गाड़ी की पिक डाउन होना शुरू हो गई। ये इसके अंदर काफी ज्यादा कचरा था। इस गाड़ी के अंदर हाई जेट की कॉइलें लगाई गई जिसकी वजह से गाड़ी की पिक 110-20 से ज्यादा नहीं हो रही थी।
तो जब इस गाड़ी के अंदर इस गाड़ी की अपनी कॉइल लगाई गई तो इससे गाड़ी की पिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। 180 प्लस ये गाड़ी अभी चलती है इन कॉइल्स के ऊपर। तो ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करें। ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती, पिक ख़राब नहीं होती, एवरेज ख़राब नहीं होती। ये गाड़ी का एयर फिल्टर है जी। वक्तन फवक्तन गाड़ी का एयर फिल्टर साफ करते रहा करें। अगर आप अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर वक्त पे साफ नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज डाउन होना शुरू हो जाएगी, पिक डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब भी हम काम करें, आप भी काम करें, तो इस तरह मैनिफोल्ड वाली जगह पे आपने कपड़ा रख लेना है ताकि इंजन के अंदर कचरा ना जाए और ऑल सेंसर को आपने अच्छे तरीके से साफ करना है। ये गाड़ी का कैम सेंसर है, नीचे क्रैंक सेंसर लगा हुआ है, ये नॉक सेंसर लगा हुआ है, साथ ही इधर इस जगह पे वाटर सेंसर भी लगा हुआ है। ए टू जेड आपने हर चीज साफ करनी है। इन चीजों को साफ करने की आपको क्या फायदा होगा? इन चीजों को साफ करने का आपकी गाड़ी की पिक अच्छी होगी, माइलेज अच्छी होगी और आपको जल्दी वर्कशॉप नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एहतियात किया करें। इन सारी चीजों को एहतियात अगर आप करेंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी वर्कशॉप पे नहीं जाएगी। तो अभी साथ साथ में अभी हम सामान को साफ भी करेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे। इसके अंदर काफी ज्यादा कचरा था। आलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी, गुजरांवाला रोड, जना चौक, अहमदाबाद। तो अभी गाड़ी के थ्रॉटल भी हमने क्लीन करनी है, गाड़ी का फ्यूल फिल्टर भी साफ करना है, गाड़ी का मैनिफोल्ड, इंजेक्टर, ए टू जेड हर चीज साफ करनी है, जो कि आपको हम वीडियो में साथ साथ में दिखा रहे हैं। ये चीजें क्लीन करने के बाद गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद वो गाड़ी का इसका गाड़ी का व्हील सर्विस हो रही है, चारों व्हीलों की सर्विस। ये गाड़ी के व्हील सर्विस हो रहे हैं जी। ये ब्रेक पूरी वर्क नहीं कर रही थी, अभी इसको हमने इसकी आगे वाले जो व्हील थे उनकी पिने जाम थी, वो अभी हमने ओके की हैं। बाकी मजीद ट्राई लेते हैं फिर आपको बताते हैं। राइट साइड पे भी ये सेम यही प्रॉब्लम था, इसकी पिन जाम थी, पिस्टन जो है वो थोड़े जाम थे, वो भी WD-40 लगा के हमने ओके कर दी हैं। अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई ऐसा मसला है तो आप अलशीफ ऑटो के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अलशीफ ऑटो का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जब भी आपने आना है एक दिन पहले कॉल करनी है, तो फिर आपने अलशीफ ऑटो पे तशरीफ लेके आना है। तो साथ साथ में वीडियो आपको दिखाते हैं। अलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी, गुजरांवाला रोड, जना चौक, अहमदाबाद। ये जी अभी हमने इसको थ्रॉटल को ओपन कर लिया है। ये इसका रोटर है, ये वाल जो है ये बिल्कुल जाम हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे फ्री घूमना चाहिए। अभी इसको हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जब हम लगाएंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें जी पेट्रोल, ये मैकेनिक ज्यादातर हमारे खोलते नहीं है। ये कचरा इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है जी। इस कचरे को जब तक आप साफ नहीं करेंगे आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो इन चीज़ों को साफ लाजमी करवाएं। अगर ये आप चीज़ें साफ नहीं करवाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन फारिग हो जाएगा। भी हम इसको अच्छे तरीके से क्लीन जब करेंगे, लगाएंगे, तो फिर गाड़ी मुकम्मल हमारी जो है A to Z ओके हो जाएगी। अलशीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी, गुजरांवाला रोड, जना चौक, अहमदाबाद। इसके अंदर इतना ज़्यादा कचरा है, अभी सारा इसके अंदर पानी डाल के ना अच्छे तरीके से इसको वॉश करके लगाएंगे, ये बेहतरीन हो जाएगा जी।
जब भी आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं तो ये चीजें लाजमी साफ करवाएं। अगर ये साफ नहीं करवाएंगे तो ट्यूनिंग करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, 1% भी फायदा नहीं होगा।